नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। इस चुनावी आपाधापी में कनाडा का मसला अलग चल रहा है, अमेरिका में चुनाव है, शेयर मार्केट की अपनी चीज़ें हैं, अडानी-अंबानी की खबरें अपनी जगह पे हैं, कटोगे तो बटोगे अपनी जगह पे है, चुनाव आयोग की टिप्पणी अलग, सर्वोच्च न्यायालय के झगड़े अलग है, बहुत सारी खबरें हैं। उसके बीच में एक ऐसी खबर है, जिसको दगा-मुक्की की नहीं, इसको भले ही बाकी लोग तवज्जो नहीं दें, लेकिन हमें न्यूज़ लॉन्चर पे इसको एक्स-रे में लेना। खबर ये थी कि गुजरात के आणंद में बुलेट ट्रेन का पुल गिरा, 3 मजदूरों की मौत, कई दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब जब ये खबर मैं पढ़ता हूं, तो मुझे पता है कि गोदी मीडिया या बाकी जगह पे अखबारों में छोटी खबर छप के खत्म हो जाएगी और गोदी मीडिया में तो इस पे कुछ बात होगी नहीं। यही पुल किसी बंगाल में गिरता तो फिर सरकार गिर जाएगी, लोकप्रियता गिर रही है, ऐसी बातें होती। और हुई है, ममता के यहाँ पुल गिरा। गुजरात में राम राज्य है पिछले 35 साल से, और डबल इंजन की सरकार पिछले 10 साल से। और जब इतना कुछ है, तो गुजरात में तो भ्रष्टाचार होना ही नहीं चाहिए। गुजरात में सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। जिस गुजरात में महाराष्ट्र से उद्योग खींच-खींच के लेके जाते हैं, जिस गुजरात के लिए मुंबई के कार्यालय शिफ्ट होते हैं, मुंबई को खाली किया जाता है, अब उस गुजरात में कम से कम सुजलाम-सुफलाम स्थिति होनी चाहिए। क्योंकि गुजरात का कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो, उसे किसी भी बीजेपी के राज्य राज्य में बहुत अच्छा काम मिलता है, क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों में कई बड़े काम हमको गुजराती कॉन्ट्रैक्टर करते ही दिखाई देते हैं। ऐसे गुजरात में जब बुलेट ट्रेन परियोजना से संबंधित कोई हादसा होता है, तो फिर परेशान। आखिर में पूरी खबर ये है कि एक निर्माता गुजरात के आनंद जिले में सोमवार को दर्दनाक हादसा हुआ। बुलेट ट्रेन परियोजना का एक निर्माणाधीन पुल भर-भराकर ढह पुल ढह जाने से कई मजदूर मलबे के नीचे दब गए। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर आनंद पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। अ, अभी तक मलबे से 4 मजदूर निकाले गए, अस्पताल में भर्ती करा गया। इसमें से 3 मजदूरों की मौत हो गई और बाकी बचाव कार्य जारी है। पता नहीं अभी और कितनी लाशें निकलेगी और कितने लोग इसमें मरेंगे। हाँ, वहीं हादसे की सूचना मिलते ही नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारी भी मौके पे पहुंच गए। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हादसे पर बयान जारी किया और बताया कि बुलेट ट्रेन परियोजना के निर्माण स्थान पर कंक्रीट के ब्लॉक गिर गए। राहत बचाव कार्य जारी है। आनंद पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। हमारी टीम रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखे हुए है। अब सवाल ये है कि बुलेट ट्रेन पर अभी कितने टोटल पुल बन रहे हैं? माहिर नदी पर बन रहे पुल के ढह जाने से यह हादसा हुआ। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए वापी और सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन के बीच 9 नदी पुलों का निर्माण पूरा किया गया है। गुजरात में 20 पुल बनने हैं, इसमें से 12 पुल बन चुके हैं। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन मुंबई और अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर लंबी भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण कर रहा है। 508 किलोमीटर रेलवे का जो रूट है, में से 351 किलोमीटर हिस्सा गुजरात में है, 157 किलोमीटर हिस्सा महाराष्ट्र में है। 92% यानी 468 किलोमीटर का लंबा ट्रैक एलिवेटेड रहेगा। मुंबई में 7 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के अंदर होगा। 25 किलोमीटर का रूट सुरंग से गुजरेगा। 13 किलोमीटर हिस्सा जमीन पर होगा। बुलेट ट्रेन 70 हाईवे, 21 नदियां पार करेगी। इसके रूट के लिए 173 बड़े और 201 छोटे ब्रिज बनने हैं। 173 बड़े और 201
छोटे पुल बनने हैं। अब अहम सवाल, बुलेट ट्रेन ये ड्रीम प्रोजेक्ट है नरेंद्र मोदी जी का। 2018 से इस पे काम चल रहा है और ये विवादित भी है, क्योंकि विश्व में कहीं भी बुलेट ट्रेन फायदे में नहीं चल रही। ये बताया जाता है कि हमको जापान से बहुत सस्ता कर्ज मिला, लेकिन जापान अपना बुलेट ट्रेन बेचने के लिए फ्री में भी लोन देने को तैयार है। कई जग देशों में ऐसा ऑफर भी हुआ है। जापान में क्रेडिट सिस्टम ऐसी है कि बैंक में पैसे रखने पे अपने को ब्याज मिलता नहीं, ब्याज देना पड़ता है। पैसे रखने की सर्विस देनी पड़ती है। तो वहाँ सरकार के लिए पैसा देना ब्याज पे 0.5% पे भी दिया तो बहुत उनके लिए इनकम है। साथ में वो अपना माल भी बेच रहे हैं। भारत को बुलेट ट्रेन की ज़रूरत है क्या? अब अहम सवाल, बुलेट ट्रेन में कौन सफ़र करेगा? बुलेट ट्रेन का लॉजिस्टिक क्या होगा? वर्तमान में भारत में जब से रेलवे के फेयर नए सिस्टम में आ गए, रेलवे के किराए, कई बार तो प्लेन के किराए से रेलवे के किराए महँगे हो जाते हैं, एसी फर्स्ट के, कई बार। अब रेलवे जो इस देश की लाइफ़लाइन हुआ करती थी, रेलवे जो गरीबों का आवागमन का साधन था, अब वो गरीबों के हाथ से निकल गया। धीरे-धीरे रेलवे में प्राइवेटाइज़ेशन भी हो रहा है और रेलवे में अब ये एक कमर्शियल एक्टिविटी मानी जाती है। मुझे याद है एक अ, भाषण, जब ममता दीदी रेलवे मंत्री थी, तब उन्होंने कहा था कि मैं रेलवे में प्रॉफ़िट नहीं ढूँढती, क्योंकि रेलवे ये इस सरकार का सामाजिक दायित्व है। वो गरीबों को जोड़ता है, गाँव का माल शहर में भेजता है। ऐसी कई चीज़ें उन्होंने बताई थी और वो सच्चाई। लेकिन वर्तमान में रेलवे जितनी ज़्यादा सुख-सुविधा दे रही है, उतनी महँगी हो रही है। पहले रेलवे के टिकट जब बढ़ते थे, तो रेलवे बजट में पता पड़ता था। अब रेलवे बजट ही मोदी जी ने खत्म कर दिया। रेलवे के टिकट कब बढ़ते हैं, किसी को पता नहीं पड़ता। जब आप रेलवे टिकट खरीदने जाते हो, तो पता पड़ता है कि अरे! ये तो और बढ़ गया। कुल मिला के बुलेट ट्रेन एक ऑर्नामेंटल, जैसा हम शादी में जाने के पहले कुछ जेवरात पहन लेते हैं, और रोज़ के जीवन में नहीं पहनते। वो ऑर्नामेंटल होते हैं, दिखाने के लिए। वैसे ही बुलेट ट्रेन हमारे देश में ही है दिखाने के लिए। लेकिन क्या अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन से बुलेट ट्रेन की जगह दूसरी भी ट्रेन चल सकती थी, और ट्रेनें चलती हैं। मुंबई, अहमदाबाद के बीच में बहुत सारा ट्रैफ़िक है, बाय रोड, बाय एयर, बाय ट्रेन। लेकिन बुलेट ट्रेन ये एक सपना था, और ये लोगों को ये दिखाना कि हमारे पास बुलेट ट्रेन है। जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग आज भी अस्पताल जाने के लिए बाम्बू के बीच में कपड़ा बाँध के झोली बनाते हैं और उसमें पेशेंट को ले जाते हैं, जिसको बम्बुलेंस कहते हैं, क्योंकि वहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँचती, रोड नहीं है। हम उसके लिए चिंतित नहीं हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रोड नहीं है, एम्बुलेंस चलती है। 20-20, 30-30 किलोमीटर लोग दौड़ते हुए जाते हैं पेशेंट को लेके, जान बचाने के लिए। लेकिन हम इतराते हैं कि हमने मंगलयान भेजा। हम मंगल पे पहुँच सकते हैं, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच सकते। वैसे ही बुलेट ट्रेन का है। दूसरी बात, यदि ये कंस्ट्रक्शन पुल, हालाँकि रेलवे कार कॉर्पोरेशन बोल रहा है कि वो स्लैब गिरा, लेकिन खबरें ये है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन पुल ही बैठा है। यदि अभी जो पुल बने, क्या उसकी स्ट्रेंथ चेक हुई? क्योंकि बुलेट ट्रेन जिस स्पीड से चलती है, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आम रेल का नहीं हो सकता। उसके लिए अलग ही ट्रैक बनाए गए। तो क्या उसकी पूरी गुणवत्ता जाँच की गई? यदि गुणवत्ता जाँच की गई होती, तो फिर ये पुल ढह नहीं जाता। ये क्रेन टूटने का मामला नहीं है। ये क्रेन से कोई स्लैब नीचे गिर गया, वो मामला नहीं। ये पुल ढह जाने का मामला। यदि इस पे ऑलरेडी 12-15 पुल बन चुके हैं, तो क्या ये सिर्फ़ ठेकेदारों के लिए एक चारागाह हो गया, या क्वालिटी कंट्रोल के नाम पे कुछ चीज़ें हैं? बुलेट ट्रेन बनते समय ये पहला हादसा है, और ये पहला हादसा हमें आगाह करता है कि चल क्या रहा है।
कुल मिलाकर गुजरात के आनंद में ये हुआ, लोगों को ताज्जुब लगा होगा, लेकिन मुझे ताज्जुब नहीं, क्योंकि गुजरात में भी भ्रष्टाचार अपने पीक पे है। फ़र्क इतना है कि खबरें बाहर नहीं आने दी जाती, क्योंकि मीडिया पे ताली भरी कंट्रोल। जब मैं एक से इस खबर को देखता हूँ, तो मुझे भविष्य में भयावह चीज़ सामने नज़र आती है। क्या वो बुलेट ट्रेन सेफ्टी के पूरे नॉर्म्स देखें? सवाल ये, इंक्वायरी क्या होगी? बचाव कार्य तो ठीक है, जो मज़दूर मर गए बेचारे उन्हें कंपनसेशन मिल जाए, लेकिन क्या एक मौत का कुआँ हम बनाने जा रहे हैं? या फिर वो वैसी ही सेफ्टी होगी या वैसा ही होगा जो रेलवे वर्तमान में चल रही है? यहाँ रोज़ हादसे होते हैं और हमारे मंत्री साहब रील बनाने में व्यस्त हैं। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्च।